बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़्मा फूड सीक्रेट से और मैं बनाने लगी हूँ आज गुलाब जामुन जो कि बनेंगे ब्रेड से। नो फेयर रेसिपी है ये। इसमें बिल्कुल गुलाब जामुन टूटेंगे नहीं। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल जो घर में पड़ी चीज़ें हैं उनसे ये बनने वाले हैं। इधर मैंने ले लिया है जी एक छोटी ब्रेड। इसके मैं ब्राउन ही से काट दूँगी। ब्रेड आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, फ़्रेश भी ले सकते हैं और जो 1-2 दिन हो जाए ब्रेड सख्त हो जाए, आपके इस्तेमाल में ना हो, आप उसको इस तरह इस्तेमाल में ले आएँ या उसके ब्रेड क्रम्स वगैरह बना लें। इसके जो ब्राउन हिस्से उतरेंगे उनके मैं क्रम्स बना लूँगी। सारी ब्रेड को मैंने छोटे पीसेस में काट लिया और इसमें मैं हाफ़ कप मिल्क ऐड करूँगी रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल, और ये मलाई मैं ऐड कर रही हूँ जो कि दूध से हम उतारते हैं। ये भी मैंने हाफ़ कप ऐड की है। आप जब बनाने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना दूध और कितनी मलाई हमने ऐड करनी है। इसको बिल्कुल सॉफ्ट डो नहीं हमने बनाना, थोड़ी सी इसको हार्ड रखना है कि ये बाल बन जाएं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा येलो कलर, ताकि जब हम इसको खाएं तो ये अंदर से हमें वाइट ना लगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको ना ऐड करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बिल्कुल एक स्मूथ सी मैंने डो बना ली है और यहाँ पे मैं शीरा तैयार करने लगी हूँ। 1 कप मैंने चीनी ले ली है, 1 सब्ज़ इलायची इसमें ऐड करूँगी और 2 कप इसमें मैं पानी के ऐड करूँगी और इसको मैं बॉयल कर लूँगी। जस्ट इसको बॉयल करना है, चीनी को डिज़ोल्व करना है। इसका हमने कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना जी। इस तरह हमने शीरा रेडी कर लिया है और मैं जो डो बनाई थी उसके बाल बना लूँगी। हाथों पे मैंने सिर्फ ऑयल लगाया और इसके मैंने बाल बना लिए हैं। इसको मैं 2 शेप में बनाऊंगी, एक ये वाली और एक गोल वाली। तो इसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त आप अपनी मर्ज़ी का इसको कलर दे सकते हैं। अगर आप लाइट कलर पसंद करते हैं तो आप इसको लाइट ब्राउन कर लें, अगर डार्क करते हैं तो डार्क कर लें। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली हैं और बिल्कुल इनका टेस्ट बाज़ार के स्वीट्स जैसा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्राई करने के बाद मैंने इनको शीरे में डिप कर देना है। शीरे में सिर्फ इसको मैं 5 मिनट के लिए डिप करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डिप करिए वरना ये टूट जाएंगे। 5 मिनट डिप करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी। और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर रही हूँ, यह ऑप्शनल है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा ऐड कर दूँगी ताकि ये जूसी रहे, सॉफ्ट रहें। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को फुल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।